वेवेष्टि व्याप्नोति सकलम जगत इति विष्णु, जो हर स्थान पर व्याप्त है, समान रूप से प्रविष्ट है, उस सकल जगत में, संपूर्ण संसार में समाया हुआ है, उसी का नाम परम पुरुष परमात्मा श्री विष्णु है। प्रभु जी ने पूछा, अच्छा मां, सब जगह तो दिखाई क्यों नहीं पड़ते? माता बोली, देख बेटा, हर वस्तु दिखाई नहीं पड़ती। पुष्प के कण कण में सुगंध है, दिखाई कहां पड़ती है? दूध के कण कण में घृत है, दिखाई कहां पड़ता है? पर उसी दूध को पहले जमाओ, दधी बन जाए तो मथो, मंथन करते ही घृत प्रकट हो जाएगा। जगत के भी अणु अणु में ईश्वर की सत्ता विराजमान है। ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंच जगत्याम जगत। उनकी उपासना करो, आराधना करो, साधना करो, सदगुरु की अनुकंपा से वह कहीं से भी प्रकट हो जाएगा। उसे कहीं आना जाना थोड़ा ही पड़ता है। यहां तुम्हारी निष्ठा परिपक्व हो जाए, परमात्मा तो वहीं से प्रकट हो जाएगा। ध्रुव जी महाराज के हृदय में एक एक बात बैठ गई और चल पड़े। संस्कार जब जागृत होते हैं ना, तो बहाना कई बन जाते हैं। तुलसीदास जी महाराज का संस्कार तो पूर्व से ही पुष्ट था, बहाने की आवश्यकता थी तो उनकी पत्नी के वाक्य ही बहाने बन गए। पत्नी के वचन ने संस्कार को जागृत कर दिया। अरे दीपक बाती सब तैयार है, अब तो चिंगारी की आवश्यकता थी। जहां चिंगारी जली, दीपक जल उठा। कुछ लोग कहते हैं, अरे गोस्वामी जी को इतना महान संत यदि बनाया तो उनकी पत्नी ने बनाया, उनकी डांट से वह संत बन गए। अरे भैया, पत्नी के डांटने से अगर कोई संत बन जाता तो आज घर घर में संत बैठे नजर आते? आते कि नहीं आते? आप हंस रहे हो, आते? अरे वचन तो एक निमित्त बन गया, संस्कार उनके जागृत हो गए, दीपक तैयार था इसलिए जल उठा। जब घी न हो, बाती न हो, चिंगारी क्या करेगी? ध्रुव जी की चिंगारी जागृत हो गई, घनघोर वन में जाकर चारों तरफ देख रहे हैं परमात्मा को। और जब कोई सच्ची लगन के साथ, एक दृढ़ संकल्प के साथ, एक परिपक्व लक्ष्य के साथ निकलता है, तो परमात्मा उसका पथ प्रशस्त करने के लिए स्वतः संतों का दर्शन उसे करवा देते हैं। संतों को ढूंढने से दर्शन प्राप्त नहीं होता। हरि की कृपा जब होती है तब संत सहजता से प्राप्त हो जाते हैं। हरि कृपा न हो तो प्रयत्न करने पर भी संत नहीं मिलते। बिन हरि कृपा मिले ही नहीं संता। ध्रुव जी महाराज तो परमात्मा को चारों ओर ढूंढ रहे थे कि अचानक देवर्षि नारद मिल गए। अरे बेटा, इस जंगल में तू कहां जा रहा है? ध्रुव जी ने नारद जी को प्रणाम करके अपनी व्यथा कथा सुनाई। सारी घटना सुन के नारद जी मन ही मन मुस्कुराए। अहो तेज क्षत्रियाणाम मान भंगम मृष्यताम। अद्भुत तेज है इन क्षत्रियों का। 5 वर्ष का ये क्षत्रिय कुमार अपनी सौतेली माँ के वचनों से व्यथित होकर आज परमात्मा को पाने के लिए निकल पड़ा। थोड़ा इसका परीक्षण करके तो देखो, इसका वैराग्य किस स्तर का है। क्योंकि संसार में प्राय मरकट वैरागी ही ज्यादा होते हैं। घर में वही खटपट कि चल बाबा के मठ पर। घर में लड़ाई झगड़ा होने से प्राय लोगों को वैराग्य का भूत चढ़ता है। अरे कुछ नहीं रखा, पूरी दुनिया स्वार्थी है, आज से कोई मतलब नहीं, हम तो चले हरिद्वार भजन करेंगे। तिल मिला के घर से निकल पड़े और रेलवे स्टेशन तक भी नहीं पहुंचे कि इतने में
अपने पोते पप्पू की याद आएगी। वह मेरा पोता कितना छोटा, मेरे साथ सोता, मेरे साथ खाता, मैं उसे छोड़कर चला जाऊंगा तो बेचारा बीमार पड़ जाएगा, रो रो के घर भर देगा। अरे कोई नहीं, 10 बर्तन खटकते ही रहते हैं, फिर कभी देखेंगे जरा वह समझदार हो जाए। ये बंदर जैसा वैराग्य, जो कभी इस डाली पर तो कभी उस डाली पर। तो नारद जी को लगा कि ये 5 वर्ष का नन्हा सा बालक ही तो है, इसका वैराग्य किस स्तर का है देख लो। समझाने लगे, देख बेटा, तुम्हारी उम्र बहुत छोटी है, नाधुनाप्यवमानं ते सम्मानं वाप्य पुत्रक लक्षयाम कुमारस्य सक्तस्य क्रीडनादिषु। ये उम्र तुम्हारी अभी खेलने कूदने की है, इस छोटी सी अवस्था में मान अपमान पर इतना ध्यान नहीं देना चाहिए। बच्चों को माता पिता सहजता से ही डांट देते हैं, इतना बुरा मान गए। बेटा, जिस परमात्मा से मिलने की बात कर रहे हो, उस परमात्मा को पाने के लिए तुम्हें वन वन में सैकड़ों संत मिलेंगे, जिन्होंने सैकड़ों वर्षों से उपासना कर रखी है और आज तक एक झलक नहीं मिल पाई। मुनयः पदवीं यस्य निसंगे नो रुजन्मभि न विदुर्मृगयन्तोऽपि तीव्रयोग समाधिना। बड़े बड़े अमलात्मा, विमलात्मा, महात्मा, योगींद्र, मुनींद्र, संत, सन्यासी लोग जन्म जन्मांतर साधना कर कर परेशान, फिर भी पाते नहीं, और तू 5 साल का नन्हा सा कैसे पा सकेगा? एक बात कहूं, संसार में जो सुख दुख मिलते हैं वह अपने प्रारब्धानुसार मिलते हैं। बुद्धिमान व्यक्ति को ये अनुभव करना चाहिए कि दुख में पाप क्षीण हो रहे हैं और सुख में सुकृत समाप्त हो रहे हैं। दुखे सति पापम क्षीयते, सुखे सति पुण्यम क्षीयते। ऐसा अनुभव करने से क्या होगा कि दुख में वह ज्यादा घबराएगा नहीं और सुख में वह ज्यादा अभिमानी नहीं बनेगा। यस्य यद्दैव विहितं स तेन सुख दुःखयो आत्मानं तोषयन् देहि तमसः पारम्रक्षति। पर ये बात अबोध बालक नहीं समझेगा, बुद्धिमान विवेकी पुरुष ही समझ सकते हैं। इस प्रकार अज्ञानी जीव तो दुख में एकदम दुखी होकर डूब ही जाते हैं, पर विवेकी सत्पुरुष जो विवेकशील हैं वह इस दुख को पाप का नाश देखकर उसके परिणाम से सुखी होते हैं। बड़ा दिव्य उपदेश नारद जी ने दिया और कहा, देख बेटा, एक बात और सुन ले, बड़ों को देखकर सुखी होना सीखो, छोटों पर अनुग्रह करना सीखो और बराबर के लोगों से मैत्री करो तो जीवन में कभी दुखी नहीं हो। आजकल हम अपने दुख से उतने दुखी नहीं हैं जितने के पड़ोसी के सुख से दुखी हैं। हम 4 साल हो गए उसी गाड़ी में घूम रहे और हमारे पड़ोसी 4 गाड़ी खरीद ली महाराज। इस बात का ज्यादा दुख होता है। इसलिए गुणाधिकान मुदम लिप्सेत धनुक्रोश गुणाधमात् मैत्रीं समाना धन विच्छेद न तापैरविभूयते। सुंदर उपदेश नारद जी ने बालक को दिया, पर ध्रुव जी महाराज हाथ जोड़ के बोले, सरकार, कोई छलनी लेकर गैया धोने बैठ जाए, क्या दूध टिक पाएगा? उसी प्रकार आप अमृत जैसी वाणी बरसा रहे हैं जो अद्भुत और दिव्य है, पर मेरा हृदय सौतेली माँ के वचनों के बाणों से इतना छिन्न भिन्न हो गया है, इतना छलनी हो गया है कि वह आपका अमृत मेरे हृदय में टिक नहीं पा रहा।
सुरुच्या दुर्वचुर्वाणैर न भिन्ने श्रयते हृदि। मेरा हृदय इस समय बहुत से छिद्रों से भर गया है, इसलिए आपका वचन टिकेगा नहीं। और मैंने एक ही लक्ष्य बनाया है महाराज, उस परम पिता को पाना। आप तो उपाय बताइए। नारद जी समझ गए पक्का चेला है, लौटने वालों में से नहीं है। परीक्षा में उत्तीर्ण हो गया। नारद जी बोले बेटा हम मुझे विश्वास हो गया तुझे प्रभु अवश्य दर्शन देंगे। द्वादशाक्षर मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय कान में फूंक दिया। अब मंत्र भी सुन लो। मंत्र किसे कहते हैं? मननात् त्रायते इति मंत्र। जिसका मनन किया जाए उसे मंत्र कहते हैं। मंत्रों का संकीर्तन नहीं होता। एक ही मंत्र ऐसा है जिसका संकीर्तन भी होता है और जप भी होता है। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। इसका संकीर्तन भी होता है और ये मंत्र के जाप में भी प्रयोग में लाया जाता है।